हमारे सभी जनप्रतिनिधि और शहर के सभी सम्मान्य नागरिक बंधुओं, निश्चित ये शहर हमारा है। व्यापार महासंघ का हम नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी सच है। पर एक बात हमारे लिए सोचने वाली ये है कि हम सब इस थाने के परिसर में बैठे हैं और अधिकारियों को यदि हमें समझाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है। पहली बात, शहर के अंदर जो घटना हुई, रईस भाई, मैं इस बात को यहाँ रखना नहीं चाहता था, पर आपने जो बात करी है मेरे को उस बात पर बात करनी पड़ेगी। तो ये बात करनी थी ना कि जो लोग यहाँ से निकल रहे थे, पेशाब करने रुके, 7-8 लोग उनके साथ थे। स्वाभाविक आपकी बात सही है, होंगे वहां पे। पर इससे पूर्व में भी उसी चिन्हित जगह पर एक घटना हुई और एक अकेले आदमी के साथ वहां पेशाब करने को लेकर चाकू चले हैं और उनको भी प्रशासन ने सजा दिलाई है और जेल भेजा है। पर मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, चलो करनी सेना की हम बात ही नहीं करें, तो बाहर के लोग थे और बाहर से हो सकता है कि उस गाड़ी में वो हिंदू का मोहल्ला होता और कोई मुस्लिम समाज के लोग भी वहां आते और उनके साथ भी यदि होता तो जो वहां लोग थे उनने वो गलत किया है। इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम भी मेहमान होकर कहीं जा सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हमको पता है कि हमको कहाँ पेशाब करना है। हर जगह शौचालय उपलब्ध नहीं होते। तो ये जो मैसेज गया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में जो आस्था की साख खराब हुई, ये हमारी सूझबूझ, यदि हमारे सूझबूझ लोग वहां पे दिखाते तो ये आज हम लोगों को यहाँ इस तरह की मीटिंग नहीं करना पड़ती। क्योंकि मैं लगातार 3.5 साल से थोड़ा सा पीछे से जा रहा हूँ बात से कि हिंदू समाज का अध्यक्ष भी रहा और एक साथ 3 साल तक मुहर्रम और गणेश जी आस्था में साथ आए और पूरे भारतवर्ष से जोरदार मुहर्रम का त्योहार आस्था में मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में खत्म होने के एक दिन बाद आस्था में खत्म होता है। पर मेरे और जो हमारे मुस्लिम समाज के लीडर थे उनके साथ बात करके शहर से जुलूस निकलाया, 20-20 हजार लोग, 15-15 हजार लोग उस जुलूस में शामिल हुए और शांति के साथ हमने 3 साल तक लगातार उस काम को किया, तब जाके एक चींटी नहीं मरी। पर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो एक छोटी सी बाइक अगर टकराती है किसी मुस्लिम की किसी हिंदू से तो डायरेक्ट हिंदू मुसलमान वाला अमल जामा फैलाने के लिए आस्था में बैठा हुआ है। पहले तो हमें उसकी खोज करना पड़ेगा। भाई ये मामला हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया किसने, पहले तो ये बताया जाए। भाई वो आए थे बाहर के लोग, किसने उनको मारा, किससे उसका विवाद हुआ। उस दिन आस्था का कोई एक हिंदू अगर वहां गया हो शेखपुरे में पत्थर मारने, तो आप नाम बताओ। अरे मैं तो दूसरी दूर की बात कर रहा हूँ, बाजार के फुल पार के हिंदू मुसलमान नहीं, अलीपुर के किसी हिंदू ने वहां पत्थर नहीं चलाया जाता। और बाहर के लोग थे, सिस्टम हुआ, उसी रात को वो सब खत्म हो गया। हमने शहर इसलिए बंद करा कि करोड़ों अरबों रुपए का सर इस आस्था के बाजार में मेरे व्यापारियों का माल जमा हुआ है और व्यापार के लिए मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर टॉप है आस्था, एशिया की टॉप मोस्ट मंडी यहां पर उपलब्ध है। अगर भगवान नहीं करे उस रात कोई ऐसी भगदड़ हो जाती कि हमारी दुकानें लूट जाती, हमारी दुकानें जल जाती, तो व्यापारियों की चिंता करने के लिए मैं बीच में आया कि इस तरह की घटनाएं यदि हमारे शहर में होंगी, और व्यापारी मुस्लिम समाज के भी है, बीच बाजार में उनकी भी दुकानें हैं, केवल हम इस हिंदू समाज को इस बंद का आह्वान नहीं कह सकते। जैसा भी आपने कहा कि हिंदू समाज, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पूरे मार्केट बंद करके उस बंद में सहयोग दिया, क्योंकि वो भी शांति चाहते हैं। इसमें कोई ये शक नहीं कि हिंदू समाज का वो बंद था। अब कुछ लोग उसमें यदि आके खड़े हो गए, उसमें हमारा कोई दोस्त नहीं। भाई कल मुस्लिम समाज ने वहां पे ज्ञापन दिया, भीड़ थी, दूसरे समाज के भी हजारों लोग वहां आके, दूसरे मुस्लिम भी खड़े हो गए जिन्हें नहीं बुलाया, उसमें वो जिनने अपील करी थी उसमें वो क्या करे। भाई खड़े हो गए तो उनको भगा तो नहीं सकते, भाई आ गए तो आ गए। इसलिए हमें छोटे छोटे इन संवादों पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे आस्था नगर में हिंदू मुस्लिम का अमल जामा हर चीज को क्यों पिलाया जा रहा है। क्या हमारे शहर में आग लगाने की कोई साजिश बाहर से चल रही है? क्यों हम लोगों को आपस में लड़ाने का कोई काम हो रहा है? कोई आता है हमें कुछ कह जाता है, कोई आता है हमें कुछ कह जाता है। अरे भैया हमारा शहर है, हम निर्णय लेंगे कि ये कैसे चलेगा, हमको कैसे यहाँ पे रहना है, इसका विचार आप सब गंभीरता से करिए। और ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि पूरा प्रशासन पिछले 6 दिन से लगा हुआ है, उसके बाद भी उनको आज हमारे बीच में बैठ के हमसे संवाद करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रतीक चिन्ह है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि यदि हमारे आस्था नगर के दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोग अगर बीच में उसी दिन आ जाते, दूसरे तीसरे दिन आ जाते, तो शायद आज ये स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं। पर कहीं ना कहीं सारी चीजें हो गई हैं, अब नया कोई मामला नहीं बने, उस सबके लिए हम प्रयास करें। शासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। उस रात को मैं घटनास्थल पे मौजूद था, जाके मैंने लोगों से वहां सब, मैं अलीपुर में 20 साल रहा हूं, बैठे हैं सब लोग पीछे, मैं वहीं था, मौजूद था, मैंने सबसे बात भी करी, एसडीओपी साहब से भी लगातार मैं संपर्क में था।
पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम ये चाहें कि कोई दंगा शहर में भड़के। हमने अपने स्तर पे भी प्रयास किए, जिनने भी किए होंगे अपने स्तर पे प्रयास किए, पर अब जो हमारे शहर में अनलीगल राजनीति हो रही है उसको नहीं होने देना है। और हम सबको एक बात आज इस परिसर से ये लेके जाना है सौगंध कि हर चीज में आस्था नगर में हिंदू मुसलमान को अमल जामा पहनाने की कोशिश जो हो रही है उसको नाकाम करना है। ठीक, धन्यवाद।